बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा फैसल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमारा चैप्टर था वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ में हमने कहा था जी कि ज़मीन के ऊपर अनवाह अक़साम के जानदार पाए जाते हैं और उन सबको समझने के लिए, सीखने के लिए हमें जो है वो एक क्लासिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। फिर हमने इसकी डिटेल्स जो है वो इससे पहले लेक्चर्स में काफ़ी सारी पढ़ी हैं। तो आज का जो हमने पढ़ना है वो है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब स्टार्ट में क्या था जी कि सिर्फ 2 ही किंगडम थे जिनके बारे में जो ज़माना कदीम से चले आ रहे थे, जिनकी डिटेल्स कुछ यहाँ पे हैं जी कि 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो सिस्टम था ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे जो है वो बनाया गया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मतलब 2 बड़े किंगडम थे। एक जो थे ऑटोट्रॉफ्स थे और दूसरे जो थे ये हेट्रोट्रॉफ्स थे। ये ऑटोट्रॉफ थे और दूसरे जो थे ये क्या थे जी, हेट्रोट्रॉफ्स थे। और ये जो सिस्टम था ये बेस करता था इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। मतलब वो खाते क्या हैं, एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से हासिल करते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में क्या था जी कि ऑटोट्रॉफ्स जो थे ये अपनी फूड जो थी ये खुद प्रिपेयर करते थे फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर्स। फॉर एग्जांपल जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था, और फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्लांट्स जो है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अगर हम बात करें तो ये दोनों इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं। और ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के जरिए से लाइट और क्लोरोफिल की मदद से इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। और ग्लूकोज क्या है कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब नेक्स्ट है जी, इसमें हमारे पास जो आते थे जी ऑटोट्रॉफ्स में सारे के सारे प्लांट्स थे और बैक्टीरिया को भी इसी में प्लेस किया गया था। और फिर नेक्स्ट आगे जी हमारे पास हेट्रोट्रॉफ्स। और हेट्रोट्रॉफ्स से मुराद क्या कि ये अपनी फूड खुद से प्रिपेयर जो है नहीं कर सकते थे। ट्रॉफ से मुराद ये होता है कि जो उनका ट्रॉफिक लेवल है, जो उनका फूड गेन करने का प्रोसेस है। अब यहाँ पे आप देखें जी कि जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं ये क्या करते थे जी कि अपनी खुराक जो है ये खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, बल्कि क्या करते थे कि ये या तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी फूड हासिल करते थे या फिर ये दूसरे एनिमल से, दूसरे जो है ऑटोट्रॉफ से। मतलब जैसे हम इंसान हैं तो हम जो है वो क्या करते हैं जी अपनी खुराक खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम खुराक के लिए या दूसरे जो है वो जानवरों पर डिपेंड करते हैं या फिर हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं जी, दूसरे प्लांट्स के ऊपर, सब्जियों के ऊपर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास इस सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस थी। मतलब ये सिस्टम जो था ये सारे की सारी चीज़ों को कवर नहीं कर रहा था। इसमें कुछ क्या थे जी लिमिटेशन थी, मतलब ये महदूद था। इसमें कुछ फॉल्ट्स थे, सारी चीज़ें हम इन 2 ग्रुप्स में नहीं रख सकते थे। दिस सिस्टम इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री फॉर यूग्लिना लाइक यूनिसेलुलर बिकॉज दे हैव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक। मतलब इस सिस्टम में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि जिनमें दोनों तरह की करेक्टरिस्टिक्स थे कि वो प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक भी रखते थे। फॉर एग्जांपल कि उनके पास क्या था जी कि क्लोरोफिल था। और एनिमल लाइक क्या था जी कि उनके पास सेल वाल नहीं थी। इस वजह से हम ऐसे ऑर्गेनिज्म का क्या करें कि वो एक ही वक्त में कुछ करैक्टर्स उनमें प्लांट्स वाले हैं और कुछ करैक्टर्स जो हैं उनमें वो एनिमल्स वाले हैं। अब इस वजह से ये सिस्टम क्या था जी कि यहाँ पे आके ये फेल हो रहा था। फिर दूसरी इसमें आप देख लें, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ कि दिस सिस्टम इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री फॉर प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सिस्टम। मतलब दूसरा क्या हुआ जी कि जब ये प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स के बारे में कोई डिटेल्स इस सिस्टम में मौजूद नहीं थी। हाँ, फिर क्या हुआ जी कि 1866 में एक साइंटिस्ट था अर्नेस्ट हैकल। अब उसने क्या किया जी कि एक तीसरा किंगडम उसने जो है वो ऐड किया और इस किंगडम में जो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म थे या बैक्टीरिया थे उनको प्लेस किया गया। प्रपोज्ड अर्नेस्ट हैकल 1866 प्रपोज थर्ड किंगडम टू अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया। अब इसने जो है वो अर्नेस्ट हैकल में, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए जी, MCQs में पूछी जा सकती है कि जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था किसने प्रपोज किया और कब प्रपोज किया। तो ये आपके माइंड में हो, अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में। और किसके लिए, जो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म थे और इसी में जो है वो
बैक्टीरिया को भी प्लेस किया गया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास कि 1937 में एक साइंटिस्ट था ई चैटन, और ई चैटन ने क्या किया कि इसने एक टर्म यूज़ की, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक थे, ये क्या थे जी कि प्रो से मुराद होता है बिफोर और कैरियन से मुराद होता है न्यूक्लियस। अब इससे मुराद क्या कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोट्स। और दूसरी जो इसने टर्म यूज़ की वो थी यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं जी, ऐसे ऑर्गेनिज्म, यू मीन ट्रू एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। इससे मुराद क्या कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक्स है इसमें सारे के सारे बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलजी आ रहे थे, ये जैसे मैंने यहाँ पे इनको शो भी किया हुआ है। और ये जो यूकैरियोटिक हैं इसमें सारे के सारे एनिमल्स और प्लांट्स इसमें प्लेस हुए। अब नेक्स्ट इसी को देखते हैं जिनका हमारा